शपथ लेंगे हम सब कि संविधान के विरोधी जो भी कार्य होगा, हम जहां रहेंगे हम उसका विरोध करेंगे। गुणवत्ता को अगर बर्बाद की है तो हमारे बिहार में इसी निकम्मी नीतीश कुमार की सरकार ने बर्बाद चाहिए। अरे हम तो तुम्हारा गट्टा पकड़ लेंगे, गर्दन पकड़ लेंगे। हमारे सामान्य वर्ग के लोग कहते हैं कि आरक्षण तो भीख है, भीख नहीं चाहिए। अरे जिस व्यवस्था में तुम पढ़ रहे हो उसी व्यवस्था में हमारे बच्चों को भी पढ़ने दो। जिस दिन हमारे बच्चे उस व्यवस्था में पढ़ लेंगे उस दिन आप पीछे के पायदान में चले जाएंगे और हमारे बच्चे आगे के पायदान में। इस गुणवत्ता को अगर बर्बाद की है तो हमारे बिहार में इसी निकम्मी नीतीश कुमार की सरकार ने बर्बाद किया है। तो क्या हो गया उन बच्चों? वहां शिक्षक को हटा दिया गया। वहां सब लोग जाते हैं, कहते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता नहीं है। इस गुणवत्ता को अगर बर्बाद की है तो हमारे बिहार में इसी निकम्मी नीतीश कुमार की सरकार ने बर्बाद किया है। ये वही सरकार है जो शिक्षा की नीति को बदलकर हमारी शिक्षा की व्यवस्था को चौपट कर दी है। और इसलिए वहां खिचड़ी की व्यवस्था कर दी गई है कि हमें फिर से गुलामी की जंजीरों में जकड़ दे सरकार। हमें इस गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के लिए सरकार खिचड़ी की व्यवस्था की है। हमें शिक्षा की व्यवस्था चाहिए ना। बाबा साहब ने अगर हमें कहा था कि शिक्षित बनो, तो शिक्षा का पहला दरवाजा इन सरकारों ने बंद करके बाबा साहब के संविधान का गला घोटने का काम किया है, गला घोटने का काम किया है साथियों। तो हम कहना चाहते हैं कि हमें सबसे पहले अपने बच्चों की शिक्षा के लिए चिंतित होना और उन शिक्षा की व्यवस्था को मजबूत करना होगा। जहां इन सरकारों ने उन्हें खंडहर बना दिया है, उस इमारतों को फिर से इमारत बना करके वहां अपने बच्चों की इमारत लिखनी पड़ेगी, अपने बच्चों की इमारत लिखनी पड़ेगी हमें अपने हाथों से। तभी हमें हमारा हक मिलेगा। नहीं तो हम साक्षर बन के क ख ग पढ़ करके ABCD पढ़ करके शिक्षित नहीं होगा। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं, कहना चाहते हैं कि अगर हम बाबा साहब अमर रहे का नारा लगाते हैं, बाबा साहब के अंदर आस्था है, मान्यवर काशीराम के साहब की तरफ आस्था है, सरदार पटेल के विचारों से में आस्था है, चौहरमल साहब के विचारों में आस्था है, छत्रपति साहू जी महाराज में आस्था है, तो आस्था है तो सबसे पहले हमें शिक्षा के लिए जागरूक होना होगा कि हमें शिक्षा का मंदिर का दरवाजा हमारे बच्चों के लिए बढ़िया से खुले और इन माफियागिरी जो शिक्षा की व्यवस्था है, ये शिक्षागिरी व्यवस्था बंद होनी चाहिए। एक तरह की शिक्षा नीति बननी चाहिए और हम सरकारों को आगाह करना चाहते हैं, चाहे बिहार की सरकार हो या भारत की सरकार हो, ये दो गली शिक्षा नीति नहीं चलेगी। हमें अधिकार आरक्षण जीवन भर नहीं चाहिए। अरे हम तो तुम्हारा गट्टा पकड़ लेंगे, गर्दन पकड़ लेंगे 2 मिनट में, लेकिन साथ बैठ के पढ़ने तो पढ़ तो लो हमारे साथ। हम कहना चाहते हैं कि हमारे सामान्य वर्ग के लोग कहते हैं कि आरक्षण तो भीख है, भीख नहीं चाहिए। अरे जिस व्यवस्था में तुम पढ़ रहे हो उसी व्यवस्था में हमारे बच्चों को भी पढ़ने दो। जिस दिन हमारे बच्चे उस व्यवस्था में पढ़ लेंगे उस दिन आप पीछे के पायदान में चले जाएंगे और हमारे बच्चे आगे के पायदान में जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा है कि उस दिन हमारे बच्चे आगे के पायदान में जाएंगे। वो मेहनत करना जानते हैं, वो मेहनत कश है, वो आराम और सुविधा भोगी नहीं है, वो मेहनत करने वाले लोग हैं। तो जिनके बच्चे मेहनत करेंगे वो निश्चित रूप से बाबा साहब के संविधान में आगे जाएंगे। तो हम वो कहना चाहते हैं कि जो बाबा साहब ने जो नारा दिया था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो, संगठित हो और तब संघर्ष करो। तो हम जनतांत्रिक विकास पार्टी के तहत आप सबों से चाहते हैं क्या हम शिक्षा के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हैं? तो हम अपने बच्चों के शिक्षा के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हो। हम भी पूरे बिहार घूमेंगे, आप सबों के साथ हम लोग पूरे बिहार घूमेंगे और बिहार की जो शिक्षा की व्यवस्था इस नीतीश कुमार की सरकार ने जो चौपट कर रखी है, उस व्यवस्था को पुनः बहाल करके हम लोग
बाबा साहब का जो विचार था उस विचार को और बुलंद करने का काम करेंगे साथी। तो हम कहना चाहते हैं कि आबादी हमारी कितनी, तो 85%। आरक्षण हमें कितना, तो 49.5%। दूसरी तरफ आबादी कहते हैं कि 15%, और उन्हें आरक्षण कितना, तो 10%। कहने को 10%, लेकिन दिया है सरकार ने 50.5%। 50.5%। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये नीतीश कुमार की सरकार, कान में कौन सा तेल डाले हो, दिमाग में कौन सा गुण लगाए हुए हो आप? क्या आपको यह नहीं दिख रहा है कि सामान्य वर्ग जिसे आप कहते हैं उसे 50.5% के आरक्षण आपने कैसे दिया, और हमारी आबादी जो 85% है उसको आपने 49.5% में कैसे बांध दिया नीतीश जी? मोदी सरकार जी जगिए और इस 85% की आवाज को सुनिए। आप हमारी जनगणना में जाति लिखने से घबरा क्यों रहे हैं? जनगणना में जाति लिखने से क्यों घबरा रहे हैं? ये भारत की सरकार कह रही कि नहीं, इसलिए कि इस भारत की सरकार जो दोगली नीति पर चल रही है उसका पोल खुल जाएगा, इसलिए चाहती है कि कभी जातीय जनगणना नहीं। लेकिन जातीय जनगणना जिस दिन पूरे भारत में हो जाएगी, हो सकता है कि हमारी संख्या 85% से भी ज्यादा हो। मुझे पूरा भरोसा, जब 85 से ज्यादा होगी तो निश्चित रूप से आवाज उठेगा कि 90% हमारा, तो देश पर अधिकार हमारा 90% है। हर नौकरियों के अंदर 90% हमें आरक्षण मिलना चाहिए, 85% आरक्षण हमें मिलना चाहिए। इसीलिए भी जनतांत्रिक विकास पार्टी ने एक प्रस्ताव आप सबों के माध्यम से पारित किया है, जिसमें कहा गया है कि 85% आबादी हमारी है, तो 85% नौकरियों में हमें स्थान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? क्या तो होना चाहिए। इसी अधिकार की लड़ाई आज 26 जुलाई को पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल से, जो छत्रपति साहू जी महाराज ने 1902 में शुरुआत किया था, और फिर से 2022 में आप लोगों के नेतृत्व में, आप सबों के नेतृत्व में यहां फिर से उस लड़ाई की शुरुआत की जा रही है। ये लड़ाई की शुरुआत में हमारे साथ संजय मंडल जी जनतांत्रिक विकास के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अमर आजाद जी जो तेज तरार जुआ भाई हमारे हैं, प्रधान महासचिव पार्टी के हैं, वो भी अपना सब कुछ दांव पर लगाए हैं। हमारे बुजुर्ग पार्टी के अभिभावक सुखदेव यादव जी हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाया है आपके आरक्षण के नाम पर। सुबिन कुमार वर्मा जी हैं, मनोज उजाला जी हैं, अभी आप संचालन कर रहे साजिद हुसैन जी को देखा सुना, साजिद हुसैन जी हैं, विद्या यादव जी हैं, संतोष यादव जी हैं, अशोक चंद्रवंशी जी हैं, रवि कुशवाहा जी हैं, दिनेश पासवान जी हैं, हमारे साथ समर राम जी हैं, अजय चंद्रवंशी जी हैं, उद्धव यादव जी हैं, राकेश सिंह पटेल जी हैं, दीपक कुमार पटेल जी हैं, अंबिका पटेल जी हैं, राम अवतार गुप्ता जी हैं, संजय यादव जी हैं, विनोद कुमार वर्मा जी हैं, राजीव कुमार जी हैं, दीपक राजा जी हैं, जनार्दन राम जी हैं, त्रिवेणी मंडल जी हैं, जाकिर हुसैन जी हैं, मंटू चौधरी हैं, बजरंग ठाकुर हैं, ललन राम जी हैं, निरंजय कुमार राय हैं, रेणु देवी, निशी कुमारी में हैं, मोहन पासवान भी हैं, सुधीर रजक जी हैं, बबलू कुमार सक्सेना हैं, विश्वनाथ पासवान जी हैं, रजनीश पासवान जी हैं, मुन्ना पासवान जी हैं, विक्रम पासवान जी हैं, गणेश कुमार पासवान हैं, चक्रवर्ती चौधरी हैं, और तमाम जो मंच पर बैठे हुए हमारे साथी हैं, मंच के सामने जो हमारे बैठे हुए माताएं बहनें, हमारे अभिभावक, हमारे छोटे भाई हैं, इन सब के साथ मिलकर के इस आरक्षण दिवस के रूप में हम लोग इस संविधान की किताब को पकड़कर शपथ लेंगे हम सब कि इस संविधान के विरोधी जो भी कार्य होगा, हम जहां रहेंगे हम उसका विरोध करेंगे, चाहे हमें अपने जान की बाजी लगानी पड़े, तो हमें शपथ लेने की जरूरत है। हमें इस संविधान के साथ
ये सामान्य किताबें नहीं है, ये बाबा साहब की अमृतवाणी है। ये बाबा साहब की अमृतवाणी है जो किसी भी दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा से मजबूत है। ये वो किताब है जो बीरबल और रामायण और महाभारत से मजबूत है। ये बाइबल और महाभारत से मजबूत किताब है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि संविधान की विरोध जहां भी बातें हों वहां हम पूरे तरीका से मजबूती से उसका विरोध करें और विरोध करके अपने लोगों को संविधान के साथ और संविधान को मजबूत करते हुए अपने बाबा साहब के साथ आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं। इस सरकार की बात हम करते हैं। ये सरकार जब नीतीश कुमार की जब सरकार बनी थी, बड़ा ढोल नगाड़े के साथ कहा गया था कि बिहार में अब कोई दलित जमीन के बिना नहीं रहेगा। कहा गया था ना। 3 डिसमिल जमीन मिला किसी को? वो 3 डिसमिल जमीन माताएं बहने मिला तो नहीं मिला साथियों। लेकिन ये अंधी सरकार, ये अंधी बहरी गूंगी सरकार कहती है कि हमने तो पूरे बिहार के दलितों को महादलित बना दिया। 3 डिसमिल जमीन की बात ही भूल गई। अरे आजादी के 70 साल बाद हमें दलित से महादलित बना दिया, हमें पिछड़ा से अति पिछड़ा बना दिया। और वो सरकार 3 डिसमिल जमीन हमें कभी नहीं देगी साथी। ये सरकार हमें आई थी कि हम आपके बच्चों को उच्च शिक्षा देंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। और इतनी शर्मनाक हरकत की कि जब हमारे भाई हमारी बहनें, जब कोई 2nd ईयर में था, कोई डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ने गया था, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहा था, सबको कॉलर पकड़ करके फिर से वापस लाई सरकार कि हमने छात्रवृत्ति बंद कर दी गई, अब हम नहीं देंगे आपको आगे पढ़ने की व्यवस्था। ये कैसी नीति है भाई? हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं कि नीति क्यों बनाते हो? जब आपके पास समर्थ नहीं है तो ऐसे नीति क्यों बनाते हो जहां हमें बेइज्जत करते हो? तो ये सरकार पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, महादलितों को बेइज्जत करने वाली सरकार है। कभी हमें सुविधा देने वाली ये सरकार नहीं है। न तो कभी हमें 3 डिसमिल जमीन देगी और न कभी हमें छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने देगी। ये वही सरकार है जहां आरक्षण मूल रूप से लागू नहीं हो सकता। जब नौकरियां की बात होती है तो आरक्षण वाले लोग का बिना लोग सवर्ण वर्ग कहता है कि आरक्षण वाले लोग हैं। अरे हम पूछना चाहते हैं इस बिहार की गूंगी बहरी सरकार से, भारत की गूंगी बहरी सरकार से कि केंद्रीय विश्वविद्यालय क्या आपकी बाप की जागीर है क्या? भारत में जहां नौकरियां बंट रही है वो आपकी बाप की जागीर है? किसकी जागीर है? आखिर उन नियुक्तियों में क्यों नहीं आरक्षण का पालन होता है? क्यों कोटा खाली रह जाता है लेकिन हमें नौकरियां नहीं दी जाती हैं? क्यों नहीं हमें उसमें भर्ती मिलती है? तो हम कहना चाहते हैं कि भारत माता किसी की जागीर नहीं है, न हमारी जागीर है न आपकी जागीर है, ये हम सबों की जागीर है। और जब तक हम सब मिल करके यहां नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारे भारत का विकास नहीं हो सकता है, तब तक हमारे बिहार का विकास नहीं हो सकता है। तो हम कहना चाहते हैं अपनी तमाम माताओं और बहनों से कि भारत पर ये आफत आन पड़ी है। हम देख रहे हैं कि देश का कोना कोना, टुकड़ा टुकड़ा बिक रहा है। रेलवे बिक रहा है, ओएनजीसी बिक गया, इंडियन ऑयल बिक गया, न जाने कितनी कंपनियां भारत की सरकार की जित हो वो बिक रही है और हम देखते रहे। अब कह रहे हैं कि नौकरियां नहीं मिलेंगी, तो भाई जब आप नौकरियां ही करने वाले संस्थान को बेच रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें नौकरी नहीं मिलेगी। तो हमने एक और मांग रखी है कि जो संस्थाएं बिक रही है, चाहे वो अंबानी खरीदे या अडानी खरीदे, जो खरीदे, लेकिन आरक्षण हमारा उसमें भी हक है। चूंकि वो हमारे बाप दादा की वो संस्थान थी, तुमने बेचने का काम किया है, उसमें आरक्षण हमें मिलता रहना चाहिए। इसको निश्चित करो कि उसमें आरक्षण हमें मिलना चाहिए। तो हम यही कहना चाहेंगे
कि आप सबों ने जो इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम आपको देना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार की सरकार इन्हीं सब बातों को बोलने के लिए कि हम आपको जागरूक नहीं करें, हम आपके बीच में आकर के अपनी बात को नहीं रख सके, भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाए। इस सरकार ने क्या किया हमारे खिलाफ? हमें 7 महीना जेल में बंद करके रखा। लेकिन ये आपका भाई, ये आपका बेटा, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका भतीजा कहने आया है आपके बीच में कि उन जेल के सलाखों में इतना दम नहीं है कि वो अनिल को जेल के अंदर रख सके। हम कहने आए हैं आपसे कि जब जब संविधान के खिलाफ काम होगा, आपका भाई और बेटा उसी मजबूती के साथ उन हाथों को रोकने के लिए आगे आएगा कि बाबा साहब की गर्दन पर किसी का हाथ नहीं पहुंचता। तो हम कहना चाहते हैं कि संविधान विरोधी जो ये सरकारें हैं, भारत विरोधी जो सरकारें हैं, जो सब कुछ को बेचने का काम कर रहा है और बिहार की सरकार सब कुछ लुटवाने का काम कर रही है, तो हम कहना चाहते हैं आप सबों से कि एक हक हुकूक की लड़ाई की शुरुआत हुई है। ये शुरुआत आप सबों के साथ हुई है, आप सबों के सामने हुई है और इसी लड़ाई की शुरुआत आज से शुरू हुई है। हम लोग गांव गांव घूमेंगे और अपनी 85% का हक, 85% का अधिकार लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, अपने हक लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने हुकूक की लड़ाई के लिए, अपने अधिकार की लड़ाई के लिए आप सबों का हाथ और साथ इस व्यस्त क्षणों में, जहां तमाम पूरे बिहार में अभी कृषि का क्षेत्र है, खेती का काम पूरा जोर पर लगा हुआ है, फिर भी आप सभी इस आरक्षण हिस्सेदारी सम्मेलन को सफल बनाने के लिए और हिस्सेदारी को सफल बनाने नहीं, इस लड़ाई का नींव रखने के लिए कि आरक्षण हिस्सेदारी में हमारा नींव हो और हम मजबूती से हम अपने बच्चों को, अपने भाइयों को नौकरी में अपना स्थान दिला सकें, उसके लिए आप यहाँ आए। और मुझे, हम सभी यहाँ पार्टी के पदाधिकारी जो यहाँ बैठे हैं, चाहे वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष संजय मंडल जी हो, रंजन पटेल जी हो, अमर आजाद जी हो, चाहे हमारा भाई गौतम जी हो, साजिद हुसैन जी हो, सबको जिस तरह से आपने मान और सम्मान देने का काम किया है कि वीर तुम इस लड़ाई में बढ़ो, हम आपके साथ है। निश्चित रूप से हम सबों का हौसला मजबूत हुआ है और मुझे पूरा भरोसा है कि जो लड़ाई आपने, आपके सामने शुरुआत की बात हमने कही है और जो हौसला आपने दी है, उस हौसला ने हम सबों को मजबूत कर दिया है और इतना मजबूत फौलाद बना दिया है कि कोई भी सरकारें और कोई भी सरकार की लाठी और जेल हमें पीछे नहीं कर सकती है और किसी भी पुलिस की गोली से हम नहीं डरने वाले हैं। अब अपने हक और हुकूक के अधिकार को लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। तो एक बार फिर से हम कहेंगे कि एक नारेबाजी हमारे साथ कर लें कि बाबा साहब अमर रहे, छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, रामविलास पासवान अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, जगदेव बाबू अमर रहे, ज्योतिराव फूले अमर रहे, काशी राम जी अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे। इन्हीं चंद बातों को रखते हुए और इस विश्वास और आस्था को रखते हुए कि आप सभी आए, कि सबको आप लोगों को प्रणाम करते हुए जय भीम, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद आप।